A very good afternoon to all my dear students. You all are welcome to Vision Civil Service. So current session हमारा जो है वो चल रहा था and हमारा अभी का जो current session का field है वो हम start करने वाले, that is science and technology. Forgot to tell you about myself again. I don't think कि starting से करवा रही तो बोलने की ज़रूरत है. Well, I am काजल. मैं आपको current affairs के session जो है इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ. किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है या इफ़ यू थिंक कि हाँ कंटेंट में किसी तरह का इशू आ रहा है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, राइट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लैब ग्रोन डायमंड्स. ड्यूरिंग द बजट स्पीच, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the government's move to focus on lab-grown diamonds. जब बजट की स्पीच दी गई थी निर्मला सीतारमन मैम के थ्रू 2023 का, तो उसमें ये क्या बताया गया है कि जो गवर्नमेंट का जो मूव होना चाहिए वो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ फोकस्ड होना चाहिए. व्हाट इज लैब ग्रोन डायमंड्स, इसका क्यों जिक्र किया जा रहा है ये देखते हैं. Lab grown diamonds are diamonds that are produced using specific technology which mimics the geological process that grow natural diamonds. Lab grown diamonds उन diamonds को कहा जा रहा है जिनको टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जो मिमिक करता है किसको, जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो नेचुरल डायमंड्स यूज होते हैं, जो नेचुरल डायमंड प्रोड्यूस होते हैं, उसी तरह अब टेक्नोलॉजी के थ्रू डायमंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसी को लैब ग्रोन डायमंड बोलते हैं. ये साइमल्टेनियस डायमंड्स की तरह सेम नहीं रहते हैं. LGD लैब ग्रोन डायमंड जो है वो केमिकली, फिजिकली और ऑप्टिकली डायमंड होते हैं, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड में और प्रोड्यूस्ड डायमंड में, सॉरी, जो नेचुरली डायमंड होते हैं उनको कंपेयर करना या उनको पहचानना इजी नहीं है. While materials such as moissanite, cubic zirconia, white sapphire, YAG, ये सब क्या है, डायमंड के साइमल्टेनियस हैं, जो सिंपली ये दिखाते हैं कि डायमंड का लुक डायमंड की तरह लगता है इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब मटेरियल्स की वजह से. दे लैक्स द स्पार्कल, बस क्या इसमें कमी होती है, शाइनिंग नहीं होता है, स्पार्कल नहीं होता है और डायमंड की ड्यूरेबिलिटी जो है वो नहीं होती है. बस इसी दो बेसिस पे पता चल जाता है कि कौन सा लैब ग्रोन डायमंड है और कौन सा नेचुरल है, ठीक है. However, differentiating between on LGD and an earth mined diamond is hard. लेकिन लैब ग्रोन डायमंड को और अर्थ में से जो माइन करके जो डायमंड निकाला जाता है, उन दोनों को वैसे डिफरेंशिएट करना मुश्किल है बहुत ही ज़्यादा, विद एडवांस्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस. और इसके लिए कुछ एडवांस्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है. देयर आर मल्टीपल वेज इन विच LGD कैन बी प्रोड्यूस्ड. बहुत सारे तरीके हैं जिससे LGD प्रोड्यूस किए जाते हैं, लैब ग्रोन डायमंड प्रोड्यूस किए जाते हैं. सबसे कॉमन और सबसे सस्ता है HPHT मेथड, मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मेथड, ठीक है. ये नेम खुद में ही बताता है कि इसमें क्या होता है, हैवी प्रेस होता है जो कि पूरे 7,30,000 तक का जो PSI प्रेशर है वो प्रेस कर सकता है अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो कि 1500 सेल्सियस तक का होता है. और डायमंड सीड के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है. एंड व्हेन सब्जेक्टेड टू दीज एक्सट्रीम कंडीशंस द रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कार्बन टर्न्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्बन फॉर्म्स. और जब देखा जाए तो जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो किस में टर्न हो जाता है, लैब ग्रोन डायमंड किस में टर्न हो जाता है, डायमंड एक्सपेंसिव में. अदर प्रोसेस इंक्लूड केमिकल वेपर डिपोजिशन. दूसरे प्रोसेस क्या आते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है और एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन दैट क्रिएट्स व्हाट आर नोन एज डिटोनेशन नैनो डायमंड्स. और एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन जो है वो क्या क्रिएट करते हैं, डिटोनेशन नैनो डायमंड. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ LGDs. लेकिन अब ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स की बात की जा रही है, आखिर इसको बना के लोगों को कंफ्यूज क्यों करना, कुछ तो पर्पस रहा होगा जिसका बजट में डिस्कशन हुआ है, क्यों ये यूज होगा या क्यों लैब में इसको बनाया जाना चाहिए, ये हम देखते हैं. जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो नेचुरल डायमंड से वैसे सिमिलर हैं, ठीक है, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्पर्शन हो गया, ठीक है. और ये प्रोवाइड करता है कि उनमें डायमंड शीन का सिग्नेचर है, मतलब कि वो डायमंड जैसे दिखते हैं. बट
दे आर क्रिएटेड इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स, लेकिन उनको लैब में बनाया जाता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्रिएट किया जाता है, तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें इन्हांसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि LGDs जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इनका यूज़ होता है मशीन्स और टूल्स में, और इनकी जितनी हार्डनेस होती है और इनका जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होता है वो मशीन्स में कटर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फर्दरमोर प्योर सिंथेटिक डायमंड्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जो प्योर सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? हाई थर्मल होती है, बट नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, इग्नोरेबल होती है। दिस कॉम्बिनेशन इज इनवैल्यूएबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेग्लिजिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। जहाँ सच डायमंड्स कैन बी यूज्ड एज हीट स्प्रेडर, और इन डायमंड्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? हीट फैलाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फॉर हाई पावर लेजर डायोड्स, लेजर एरेज एंड हाई पावर ट्रांजिस्टर्स। लास्टली अर्थ रिजर्व जो है नेचुरल डायमंड्स के वो डिप्लेट हो चुके हैं। अब नेचुरल डायमंड माइन नहीं किए जाते, वो डिप्लेट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो जो LGD है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में ये जो जेम है क्या डायमंड, उसको रिप्लेस कर रहा है। तो जैसे कि नेचुरल डायमंड्स होते हैं, LGD जो है वो सिमिलर सारे प्रोसेस से जाएगा, उसकी भी पॉलिशिंग होगी, कटिंग होगी, और वो भी उसके अंदर भी डायमंड की जो लस्टर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आएंगी। ओके, दस ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ LGD, इसलिए LGD के प्रोडक्शन की ग्रोथ में इंडिया को अफेक्ट किया जाएगा, जिसने डायमंड इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है और ये सारे टास्क जो अपने अंडर ले लेते हैं। न्यू अनाउंसमेंट क्या हुई है? फिनांस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इन सीड्स पे कस्टम ड्यूटी जो है वो लगेगी लैब ग्रोन डायमंड्स पे, और इससे क्या होगा कि इनका मैन्युफैक्चरिंग कम किया जाएगा। मतलब जो भी इसको प्रोड्यूस करेंगे कस्टम ड्यूटी इन सीड्स पे उनको पे करना पड़ेगा। शी ऑल्सो अनाउंस्ड अ ग्रांट टू IITs टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ LGDs इन इंडिया, और उन्होंने ग्रांट भी क्या किया है? अनाउंस किया है IITs को, ताकि लैब ग्रोन डायमंड्स को फैसिलिटेट इन फ्यूचर किया जा सके। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। रेडियो एक्टिव कैप्सूल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल मिला है। कैप्सूल्स तो नॉर्मली वो होते हैं जो मेडिसिन के कैप्सूल्स खाते हैं, टैबलेट्स, राइट। अब इससे कैप्सूल किस फॉर्म में कहा गया है वो हम देखते हैं। अथॉरिटीज इन ऑस्ट्रेलिया have recovered a tiny radioactive capsule smaller than a coin lost in country's vast outback. ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज ने एक बहुत ही छोटा सा एक कैप्सूल जो है वो रिकवर कर लिया, डिस्कवर नहीं किया, रिकवर किया है, जो कि कॉइन से भी छोटे साइज का है, जो किसी समय में गुम हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ये जो KZM 137 कैप्सूल है वो जब डिस्कवर किया गया था एक व्हीकल इक्विप्ड विद स्पेशलिस्ट डिटेक्शन इक्विपमेंट के साथ, ठीक है, जिसके लिए 70 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कवर करके ट्रैवलिंग करना पड़ा। द सर्च टीम देन यूज पोर्टेबल डिटेक्शन, और ये सर्च टीम ने क्या यूज किया? जो पोर्टेबल डिटेक्शन है इक्विपमेंट, ताकि कैप्सूल को फाइंड आउट किया जा सके, जो कि रोड के रिमोट एरिया के साइड से 2 मीटर की दूरी पे थी। ठीक है, रेडियो एक्टिव कैप्सूल जो है वो गॉज का एक पार्ट था जो कि आयरन ओर की डेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, कहाँ से? रियो टिंटोस गुदाई डारी माइन। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न रीचेस ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। Northern reaches of Western Australia. The recently opened mine is one of the most advanced in the world. और जो recently opened mine है वो क्या है? सबसे most advanced पूरे वर्ल्ड में है ये माइन, जिसका ऑटोमेशन जो है बहुत ही हाई होता है। ओके, द बिगेस्ट डेंजर was that the capsule would be picked up by some unsuspecting person. और सबसे बड़ा डेंजर ये है कि जो कैप्सूल है वो पिक किए जाते हैं, कुछ अनसस्पेक्टिंग पर्सन के थ्रू उसे पिक किया गया है। ओके, दिस वुड नॉट ओनली एंडेंजर द पर्सन बट पोटेंशियली एंडेंजर देयर कम्युनिटी। ये सिर्फ पर्सन को एंडेंजर नहीं करेगा, बट
जो कम्युनिटी है जो उसके आसपास गई है, जिन्होंने उस कैप्सूल्स को अपने पॉकेट में रखा है, उन सबको एंडेंजर कर सकती है। ओके, रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि कैल्शियम 137 ये प्रोड्यूस करते हैं बीटा गामा रेडिएशन। ओके, और दोनों क्या है, ह्यूमंस के लिए बीटा और गामा हार्मफुल है। जब एक्सपोज किया गया तो शॉर्ट टर्म रिस्क में इंक्लूड ये किया गया कि जो रेडिएशन पॉइजनिंग है, जो कि डेडली भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, इससे क्या होगा, कैंसर और ह्यूमन डीएनए दोनों को हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। रेडियो न्यूक्लाइड जो होते हैं वो एक क्लास ऑफ केमिकल्स होते हैं जहां पे एटम का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। ये अचीव करते हैं स्टेबिलिटी थ्रू चेंजेस इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं उसके थ्रू ये स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। फिर पार्टिकल्स और उसके जो भी कन्वर्जन है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं न्यूक्लियस में। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके या ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको ओपनली कौन फॉलो करता है, रिलीज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिशनल सर्वेलांस मैकेनिज्म। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसने रिसेंटली अभी अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, इन सब को एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म में डाल दिया है। क्यों और ये क्या है? जो एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म है वो 26 मार्च 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट? इस इंटेंशन से कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं वॉलेटिलिटी और अनयूजुअल चेंजेस जो शेयर प्राइस होते हैं, उनको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। एनएसई के अकॉर्डिंग, in continuation to various surveillance measures already implemented SEBI and exchanges pursuant to discussions in joint surveillance meetings have decided that along with the aforesaid measures there shall be additional surveillance measures on securities with surveillance concern based on objective parameters. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग जो सर्विलेंस मेजर्स हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की गई हैं, तो सेबी और जो भी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने इस जॉइंट सर्विलेंस मीटिंग्स को लेके कुछ डिस्कशंस किए और ये डिसाइड किया है कि इन मेजर्स के साथ देयर शैल बी एएसएम, एडिशनल सर्विलेंस मेजर जो है वो सिक्योरिटीज और सर्विलेंस कंसर्न्स के साथ होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि अपने शेयर्स के साथ जब वो ट्रेड करेंगे तो उसमें 100% मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका मेन काम क्या है, शॉर्ट सेलिंग या स्पेक्यूलेशन को कर्व करना, खत्म करना। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर प्लेसिंग इन एएसएम, जब सिक्योरिटीज की शॉर्ट लिस्टिंग होती है जो एएसएम को प्लेस करती है, ये किसके क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है कि जॉइंटली डिसाइड किया जाता है सेबी और एक्सचेंजेस के थ्रू कि सारे हाई लो वेरिएशन, क्लाइंट कंसंट्रेशन, पीई, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम वेरिएशन, डिलीवरी परसेंटेज और जितने भी नंबर ऑफ यूनिक पैन्स हैं, ठीक है, उन सब के पैरामीटर्स को कवर करना। लेकिन एएसएम जो क्या करता है, वो सिग्नल्स को शॉर्टलिस्ट करता है इन्वेस्टर्स के पास, ताकि जो स्टॉक्स हैं वो अनयूजुअल एक्टिविटी अगर देखी जाती है तो उनको सिग्निफाई शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर एएसएम, एएसएम के अंडर जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ मार्केट सर्वेलांस है एंड इट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज एन एडवर्स एक्शन, और इसका कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाता है। ओके, अगेंस्ट द कंसर्न्ड कंपनी, किसके अगेंस्ट, कंसर्न्ड कंपनी के अगेंस्ट। रिसर्चर्स फाइंड अ न्यू वे टू इम्प्रूव द स्टोरेज टाइम ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक नया रास्ता ढूंढते हैं ताकि जो क्वांटम इंफॉर्मेशन की स्टोरेज टाइम है उसे इम्प्रूव किया जा सके। एक इंटरनेशनल टीम है साइंटिस्ट की, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू बनाया है जिसमें क्वांटम कोहेरेंस जो है उसको देखा जाएगा। इसके पॉइंट्स ये हैं कि जो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, वाइड रेंज ऑफ एंटरप्राइजेस में जो भी ऑल्टर्स आएंगे, चेंजेस होंगे, जो भी रिसर्च इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू सर्च फॉर नोवल मटेरियल्स एंड केमिकल्स, इन सबको देखा जाएगा। स्पिन फोटोन इंटरफेस से जो है वो एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि क्वांटम नेटवर्क्स के लिए होते हैं, और वो क्या अलाउ करते हैं, कन्वर्टिंग स्टेशनरी क्वांटम इंफॉर्मेशन जैसे कि क्वांटम स्टेट ऑफ आयन, सॉलिड स्टेट, स्पिन क्यूबिट, जिसको लाइट में और नेमली फोटोन्स, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस में। एक मेजर चैलेंज है वो ये है कि टू फाइंड एन इंटरफेस दैट इज बोथ गुड एट स्टोरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड efficient at converting it into light.
ऑप्टिकली एक्टिव सेमीकंडक्टर्स क्वांटम डॉट्स, एक्टिव जो सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और इनको डेट बट एक्सटेंडिंग देयर स्टोरेज टाइम बियॉन्ड अ फ्यू माइक्रोसेकेंड्स, ये पजल करते हैं फिजिस्ट को इन स्पाइट ऑफ डिकेड लॉन्ग रिसर्चेस। लेकिन ये जो क्यूडी होता है ये होता क्या है? एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही नैनोमीटर्स के साइज में होते हैं और जिनमें ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज दोनों मौजूद होती है, लेकिन वो एक दूसरे से लार्जर पार्टिकल से क्या करती है, डिफर करती है, अलग अलग होती है। क्यूडी का जो साइज वो एक मैग्नीट्यूड से लार्जर होता है देन अ टिपिकल एटम रेडियस और स्मॉल होता है जो क्वांटम कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोवाइड करने में। एक सेंट्रल टॉपिक होता है नैनो टेक्नोलॉजी का और मटेरियल साइंस का, ठीक है। जब क्वांटम डॉट्स जो है वो इल्यूमिनेट किए जाते हैं यूवी लाइट्स के थ्रू, तो जो इलेक्ट्रॉन है क्वांटम डॉट के वो एक्साइटेड हो सकते हैं स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, and in the case of semiconducting quantum dot this process corresponds to the transition of an electron from the valence band to the conductance। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रॉप बैक करते हैं वैलेंस बैंड में और रिलीज करते हैं एनर्जी लाइट की तरह, ठीक है। द कलर ऑफ दैट लाइट डिपेंड्स ऑन एनर्जी डिफरेंस, और जो लाइट का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है बिटवीन द कंडक्टेंस बैंड एंड द वैलेंस बैंड। और जो ट्रांजिशन होता है डिस्क्रीट एनर्जी का स्टेट्स का, बैंड स्ट्रक्चर जब कभी भी वेल डिफाइंड क्यूडीज में नहीं रहते उस वक्त, ठीक है। तो विद दिस स्टूडेंट्स देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ओके। एंड इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको लेके चीजें चलनी इसलिए पड़ेंगी बिकॉज समवेयर अगर आपका बैकग्राउंड में साइंस आपका ग्रेजुएशन में रहा होगा या 11th-12th में या जो भी, तो बेसिक अगर आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी होगी तो इसको समझना थोड़ा सा इजी रहेगा। बट अगर आपका बैकग्राउंड ये नहीं है तो इसमें इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप टिपिकली आपको ये ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं कि आयन एग्जैक्टली क्या होते हैं, किससे बनते हैं, व्हाट आर आयंस, बस इतना कर लो और जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड रखो। इतना डीप अगर आप जाएंगे तो प्रॉपर साइंस नहीं पूछ रहा है। जो टेक्नोलॉजी हमारे करंट अफेयर्स में अभी चल रही है इट ओनली आस्क दिस थिंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड और मिसअंडरस्टूड अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होता है अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर्स, ठीक है, बट यू कैन डू इट अगर आप इसको एज अ स्टोरी कंटेंट बनाते हो अपना और उसको उसके हिसाब से जब आप खुद कॉपीराइट करने की कोशिश करते हो, कुछ अपने कंटेंट्स बनाने की कोशिश करते हो, तो उन नोट्स से क्या होता है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, फिर आप उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से कर पाते हो, ओके। तो चलिए इसी के साथ आपका आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। फिर मैं आपसे इसके नेक्स्ट जो करंट सेशन है उसको वहां से फिर कंटिन्यू करूंगी। सो फॉर दिस स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।